तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए जो चटनी लाई हूँ वो कुछ खट्टी मीठी सी है, बहुत मज़ा आने वाला है। आलू बहारे की चटनी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, झटपट बन जाती है। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाने के लिए मैंने लिया है चीनी, आलू बहारा, चीनी और चारों मगज़ जो होते हैं वो मैंने डाले हैं। आप और भी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं, और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू पिस्ता बादाम छिलका उतार कर वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, बहुत आसान है। मैंने आधा किलो आलू बहारा लिया है। ये आधा किलो की रेसिपी आपको बताऊंगी, झटपट बन जाएगा। रमज़ान है तो रमज़ान के लिए बनाकर महफूज कर लें। ये खाने में बहुत मज़ा आता है। आप वैसे भी खा सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया एक पैन, कढ़ाई ले लिए छोटे साइज़ की। ज़रूरी नहीं कि आप नॉन स्टिक की लें, आप स्टील और सिल्वर की भी ले सकते हैं। और यहाँ डालूंगी मैं 4 कप पानी। पानी मैंने नॉर्मल साइज़ का कप लिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये नॉर्मल साइज़ का कप है। यहाँ मैं 4 कप लूँगी। तो इसमें डालेंगे हम अपना आलू बहारा। आलू बहारा मैंने आधा किलो लिया है। आपने जितने मिक़दार में लेना है ले सकते हैं। ये मैं आधा किलो की रेसिपी बता रही हूँ आपको। तो पंसार की दुकान से आपको बहुत बआसानी से ये मिल सकता है आलू बहारा। आपने इसी तरह का फ्रेश आलू बहारा लेना है जैसे कि मैंने लिया है। तो अब मैं इसको 10 को मिनट तक पकाऊंगी जब तक बॉयल नहीं होते। तो ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर और क्या डालूंगी ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ डालूंगी ज़ीरा पाउडर 2 चुटकी, और इसके साथ डालूंगी मैं सुरख मिर्च, वो भी 2 चुटकी डालूंगी। इससे ज़्यादा नहीं डालनी हमने। आप देख सकते हैं कि मेरा चम्मच बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ मैं काली मिर्च भी 2 चुटकी डालूंगी। ये आधा किलो की रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि मैंने कौन सी चीज़ कब और कितनी मिक़दार में डाली है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये सॉफ्ट हो रहा है। देखने में ये सॉफ्ट लगता है लेकिन अंदर से हार्ड होता है, इसलिए हमें इसे पकाना पड़ेगा 10 से 15 मिनट या इसके कलर चेंज होने तक। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी है 1.5 कप। ये एक पाव से थोड़ी सी, आधा किलो की रेसिपी में 1.5 कप चीनी काफ़ी है। ये एक पाव के करीब करीब है। अब हमने चीनी को पका लेना है इसका गहरा शीरा बनाने के लिए। जब तक इसके अंदर ये चीनी मिक्स होगी और ये सॉफ्ट होगा तभी इसका मज़ा आएगा। तो बातों ही बातों में हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हद तक रेडी हो रहा है। ये देखिए साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गहरा होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की हो चली है आमद। आज चाँद नहीं निकला तो हो सकता है कल निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे रेसिपी हो चुकी है रेडी। अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला, फूड कलर नहीं डाला, इसका खुद ही पक कर ये कलर निकल आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मैं इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालूंगी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो इसका नेचुरल कलर ही रहने दें। वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये डिश आउट होने की तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें अभी अपने चारों मगज़ जो हैं वो भी डालूँगी थोड़ी देर, यानी कि 10 से 15 सेकंड इसको भी इसमें पका लें। इसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा, टेस्ट आएगा। आप और भी इसमें काजू पिस्ता बादाम डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास घर में अभी यही था और मुझे ये पसंद भी है। चारों मगज़ हैं, इसके इसमें भी बहुत ताकत होती है, तो मैंने यही डाली हैं। आप भी इसे बनाकर महफूज करें और बच्चों को खिलाएं। चलते हैं डिश आउट करने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और रेसिपी हमारे पेज पर आ चुकी है। तो आपकी दुआओं और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी। अगर आपको कोई रेसिपी पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई तरीका सीखना हो तो सीख सकते हैं। मेरी नई बच्चियाँ जो अभी रेसिपी नई सीख रही हैं वो मेरी वीडियो को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द
हर चीज़ बनाना आ जाएगी। मैं बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से रेसिपियाँ ला रही हूँ। अगर आप मेरे प्यारे बहन भाई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर किया करें। रमज़ान के लिए एक और रेसिपी लाई हूँ, बहुत मज़े की है। आज नहीं तो कल रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा, तो रमज़ान में भी मैं आपके साथ साथ रहूँगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दुआओं की मुंतज़िर हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बातों ही बातों में ये रेडी हो गया, आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। तो आप भी इसे बनाएं, एंजॉय करें, मज़े लें। तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। आप दुआ करती हूँ कि हम आने वाला नया चाँद हमारे लिए मुबारक साबित हो, हम सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।